हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है बहुपद। पॉलिनोमियल। देखिए, जैसे ही हम इस वाले शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चन कौन कौन से कि सर बहुपद होता क्या है, शून्य को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, द्विघात समीकरण में शून्यकों को ज्ञात करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना करके शून्य ज्ञात करना, और श्रीधराचार्य से किस प्रकार से शून्य ज्ञात किए जाते हैं, f(x) का g(x) में किस प्रकार से भाग लगाया जाता है। इन सभी को जानने के लिए आइए स्वागत है आप सभी का न्यूमन क्लासेज में। स्टार्ट करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुपद होता क्या है। देखिए, तो ये f(x) बराबर मैंने ले लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में f(x) बराबर an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 और x की पावर भी कितनी हो जाएगी सर, 2 है ना, यहाँ पर जितनी भी चल रही है उतनी पावर हो जाएगी, तो x की पावर भी n-2। इस प्रकार से ये चलता रहेगा और लास्ट में क्या, x की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये लो, x की पावर 0 कर दिया अपन ने। अब देखिए, ये हमारा एक बहुपद है जिसका क्या है, एक मानक रूप है। तो अब इसमें जो आप लोग देख रहे हो an x की पावर n, तो ये जितने भी पद है ये क्या कहलाते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। बहुपद के क्या होंगे, ये पद, यानी कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें आप लोग ये an देख रहे हो, an-1, an-2, ये जितने भी पद है, और a0, ये जितने भी पद देख रहे हो ये सारे क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। किसके गुणांक कहलाएंगे, कोफिशिएंट। किसके रहेंगे, ये x के, यानी कि जो भी चर राशि है उसके गुणांक कहलाते हैं। ये कौन सी राशि है, इसका मतलब ये अचर होगी, और ये कौन सी है, चर राशियां। अब देखिए, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन शून्य की ज्ञात करने की। तो आप लोगों को जिस भी बहुपद के शून्य की ज्ञात करने हैं उसको किसके बराबर कर देना चाहिए, अपन को 0 के बराबर करना है। शून्य को होता ही क्या है, शून्य को वह राशि या वह अचर राशि होती है जो पूरे के पूरे बहुपद को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। अगर वो 0 के बराबर कर देता तो वह क्या कहलाएगा, शून्य का कहलाएगा। तो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद की बात करते हैं, इक्वेशन को बाद में बनाएंगे। द्विघात बहुपद, तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, मानक रूप। मानक रूप क्या होगा इसका, द्विघात समीकरण का, देखो द्विघात बहुपद का, सॉरी, ax² प्लस bx प्लस c, वही है। देखो तो पावर है, वो लास्ट में x की पावर कितनी हो जाती है, 0, जिसका मान कितना हो जाता है 1, और a की पावर भी कितनी हो जाती है, 0। अब देखिए इसके बाद में इस वाली जो समीकरण का शून्यकों का जो योग लिखा जाता है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, शून्यकों का योग जो लिखेंगे उसको अल्फा प्लस बीटा से, जबकि शून्यकों का जो गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल वो किससे रिप्रेजेंट करना है, अल्फा और बीटा से। तो देखो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। जो ये वाला पद दिया है ये तो कहलाएगा अपना प्रथम पद, ये वाला कहलाएगा द्वितीय पद, और ये वाला रहेगा तृतीय पद।
तो अपन को क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। ये एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि इसका जो बी का जो चिन्ह लेना है वो कैसे लेना है, माइनस बी, और अपॉन क्या कर देना है, माइनस बी अपॉन ए। जबकि अगर गुणनफल की बात करें तो गुणनफल कैसे, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। बस ये दो फॉर्मूले याद रखिए। ये कैसे आए हैं, तो इसको जब अपन तृतीयघात बहुपद पढ़ेंगे तब जाकर के अपन उसको ज्ञात करेंगे, उसकी ट्रिक सीखेंगे कि किस प्रकार। ये पहला सवाल 3.1 का पहला सवाल ही आप लोग समझ चुके हैं। जितना भी प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है उसी से क्या सीखेंगे, यानी कि शून्यांक ज्ञात करके पहले तो सत्यता की जांच करेंगे, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे कि शून्यांकों से किस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो पहला सवाल, शून्य की ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए तथा क्या करना अपन को, साथ में गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। तो देखिए कोई एग्जांपल ले, ये लो 4x² प्लस 8x, ये अपना एग्जांपल है। अब इसमें जो पहली वाली विधि यूज में लेंगे कि शून्य की ज्ञात करने की, वो कौन सी वाली है, गुणनखंड विधि। तो देखो अब इसमें तो सी तो दिख ही नहीं रहा, सर कैसे ज्ञात करे। अरे बिल्कुल सिंपल है, इसका तो और भी जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये देखो शून्य की ज्ञात करना है ना अपन को, तो किसके बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दो। ये लो 4x² प्लस 8x बराबर शून्य, इसको इसके बराबर कर दिया तो शून्य, यानी कि x का मान ज्ञात करना ना। तो देखो कितना कॉमन आ रहा है, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा क्या, हाँ जा रहा है। क्या इसमें भी जाएगा क्या, जाएगा, ठीक है। क्या x इसमें भी है क्या, हाँ, और इसमें भी है क्या, हाँ। तो कितना कॉमन ले लेंगे हम, 4, x इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ओनली x प्लस कितना बचा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए x का गुणांक क्या क्या आ जाएगा, सभी पदों को अलग अलग 0 के बराबर कर दे, ये लो, तथा x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इससे x का मान क्या निकल करके आएगा, 0, पहला शून्य हो गया, और इससे x का मान क्या निकल कर आएगा, -2। तो ये फर्स्ट शून्य और ये सेकेंड, ये 2, यानी कि ये x बराबर 0 और x बराबर -2 ऐसी राशियां है जो इस पूरे बहुपद को क्या कर देगी, 0 के बराबर कर देती है। तो अब देखिए सवाल यहाँ तक तो कंप्लीट है, लेकिन अपन को क्या करना है, गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच भी करनी है क्या। तो किस प्रकार से करेंगे, इनको याद रखिएगा। सत्यता की जांच, ये सेकंड स्टेप, गुणांकों, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या है अपना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करें, ये लो, इसको तो अपन ने क्या मान लिया, इस वाले पहला वाला शून्य माना, पहला शून्य क्या मानते हैं, पहले शून्य को एल्फा, और एल्फा बराबर तो क्या आया, 0, जबकि द्वितीय शून्य क्या हो जाएगा, बीटा, और बीटा बराबर क्या आया, -2। अब देखिए इसके बाद में इक्वेशन को भी याद रखिएगा। तो शून्यकों का योग, ये लो, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखा था क्या, -b/a, यही होता है ना। तो अब रखिए मान, एल्फा का मान तो कितना रखेंगे हम, 0 रखेंगे, बीटा का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। अब
ये इक्वेशन थी क्या बननी 4x² प्लस 8x, यही थी। प्लस क्या हो जाएगा 0, सी की जगह पे 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पद तो कौन सा रहता है, ए रहता है। ये कौन सा रह जाएगा, बी रह जाएगा। ये कौन सा रहता है, सी रह जाएगा। तो माइनस बी का मान रखना ना, माइनस बी कितना है 8, लेकिन चिन्ह कौन सा रखना है माइनस का। ए का मान कितना है, क्या 4 है क्या, ये लो सोल्व करो। 0 का तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसको तो हटा दो। प्लस माइनस, अगर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। ये माइनस 2 बराबर 8 में 4 का भाग लगाते कितना बचेगा, क्या सही है क्या, ये लो LHS बराबर RHS। गुणनखंड को भी याद करें तो देखो गुणनफल को कैसे, मजा। गुणनफल ये लो, शून्यांकों का गुणनफल क्या रहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो C का मान याद है कि अपन को, हाँ कितना है 0 ये लो 0 रख दिया C का मान, और A का मान कितना चला रहा है 4। अल्फा और बीटा 0 इंटू माइनस का 2। अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है, हो गई सत्यता की जांच। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस वाले को देखो तो इस वाले का अपन को क्या ज्ञात करना है, वही बात, यानी कि पहले तो बहुपद द्विघात समीकरण के शून्य की ज्ञात करने हैं, फिर इसके बाद में शून्यकों की, यानी कि जो भी शून्य प्राप्त होंगे उनके गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करें, किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो फिर ये एक द्विघात समीकरण है, तो आप लोगों को गुणनखंड विधि, गुणनखंड से आप लोगों को क्या करने, इसके मध्य पद के टुकड़े करने हैं। तो देखिए ये तो कौन सा पद हो जाएगा, प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद। तो ये वाला मध्य पद है क्या। तो देखो मध्य पद के अपन को किस प्रकार से टुकड़े करने हैं, मध्य पद के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करने पर, तो क्या करने पर, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, इन दोनों का, यानी कि प्रथम और थर्ड पद का गुणनफल आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12x², यानी कि गुणा करने पर तो माइनस का 12x² आना चाहिए, जबकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। इस प्रकार की किसी संख्या से आप लोगों को गुणा करना है। अगर आप लोगों को सवाल देखते ही मध्य पद के टुकड़े, क्योंकि ये सारी विधि हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, इसीलिए ये वाली विधि अगर आप लोगों के दिमाग में सवाल को देखते ही मध्य पद के टुकड़े इस प्रकार से याद ना आए, तो एक विधि है, क्या करो आप लोग, इन दोनों का जो भी दोनों पदों का गुणनफल है उसको गुणा कर, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। ये लो 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 का लगाएंगे कितना 1। तो ये जो वाले पद दिख रहे हैं उनमें से कोई सा भी एक तो वैसे देखो, तो या तो इस प्रकार को इन दोनों को गुणा करो, कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 2। अब इसको प्लस माइनस में आप लोगों को अकॉर्डिंग करना है, यानी कि इनमें से और कोई से भी टुकड़े नहीं होने वाले। 6 और 2 यानी कि इसको भी गुणा करोगे तब भी 12 आएगा, लेकिन क्या 6 में से 2 को घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। अपन को तो कितना बचाना है, माइनस का 1। तो इस प्रकार से देखो तो फिर कौन सा हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 1 3। 4 और 3 तो टुकड़े तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 तो हो रहा है, लेकिन अपन को क्या प्राप्त करना है, माइनस का 1 आना चाहिए घटाने पर, जोड़ने घटाने पर। तो देखो तो किस प्रकार से फॉर्मेट में ले, माइनस का तो 4 लेना है और प्लस का क्या लेना है 3 लेना है, तब जाकर के होगा। तो मध्य पद के टुकड़े ज्ञात करना सीख गए। तो देखो क्या क्या टुकड़े हुए मध्य पद के, माइनस का तो 4x और प्लस का क्या आ जाएगा 3x माइनस 4।
सोल्व करो, देखो तो क्या इसमें कुछ कॉमन आएगा क्या? 3 और 4 में से कुछ कॉमन आता है क्या? नहीं आ रहा है, एक उसको तो हटाओ, लेकिन x आएगा ना, तो ये लो x को कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब जो चीज जितने भी पद दिए उन सभी में उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर के कॉमन आता है। तो 3x² में x का भाग लगाओ, क्या बचेगा? 3x की जगह पर, x² की जगह पर एक घात कम हो जाएगी ना, तो x बचा। माइनस का चिन्ह माइनस की जगह पर लिख दिया जगह, लेकिन 4x में x का भाग लगाओ, सर x ही नहीं रहेगा, ये लो एक ही तो था, वो भी आपने भाग लगा करके भगा दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? जो दिख रहा है वही रहेगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एक तो सबका रहता है, ये इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये दोनों पद। अब बताओ क्या क्या बचा हुआ है? x और यहाँ पर क्या बचा हुआ? प्लस का 1। अब अपन को तो शून्य के ज्ञात करने हैं ना, तो देखो तो शून्य किस प्रकार से, जो भी बहुपद दिया है उसको शून्य के बराबर कर दे। तो ये लो अलग अलग, 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। 4 को इधर की तरफ लाते ही नदियों के दूसरी पार भेज दो, तो देखो तो अपन ने तो नेगेटिव भेजा था, लेकिन उधर की तरफ जाते वहां पर रम गए और कौन से वाला हो गया? पॉजिटिव, यानी कि विचार बदल गए नदियों की इधर की तरफ आते ही। तो ये क्या बचेगा? 3x बराबर माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, और x गुणा का था तो इधर आकर ये भी बदल जाएगा, क्या बन जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो जो एल्फा का मान है, यानी कि पहला वाला शून्य, तो क्या प्राप्त हुआ हमको? 4/3, लेकिन द्वितीय एक और भी तो करना है ना, प्लस का था इधर की तरफ आते कौन सा हो जाएगा? माइनस का। इसको तो क्या मानेंगे हम? एल्फा मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे? बीटा। ये दो शून्य प्राप्त तो हो चुके हैं, अब क्या करें? सत्यता की जांच और कर लो सर, ये लो तो फिर सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। पहला शून्य तो अपन ने क्या मान लिया? एल्फा माना। एल्फा बराबर तो कितना है? माना कि, चलो ठीक है, मान ही चुके हैं पहले से ही। लेकिन अपन को जो द्विघात समीकरण दिए, क्या दी थी द्विघात समीकरण? 3x² - x - 4। इसमें से a b c ज्ञात करें तो देखो ये वाला पद तो क्या रहेगा? a रहेगा, ये वाला पद कौन सा रहेगा? b रहेगा, ये वाला कौन सा पद रहेगा? c रहेगा। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? वही शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, शून्य तो एल्फा और प्लस बीटा है, तो इनका योग ही ज्ञात करना है ना हमको। तो किस प्रकार से? एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। बी कौन सा आता है? पहले से फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखो एल्फा का मान तो कितना है? 4/3, जबकि बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है? -1। माइनस बी की जगह पे वैल्यू रखो, देखो माइनस का चिन्ह यहाँ पर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये लो माइनस, और b का मान कितना होगा? -1। गुणांक ही लेना है ना, ये किससे? x को ऐसी संख्या से गुणा करो कि -1 आ जाए। -1 से कर दें, ये लो तो -1 क्या हो जाएगा? b का गुणांक। a का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? हाँ, ये मेरे रुमाल का तो बाजी पाला हो गया। ये लो इसको सोल्व करो, 4/3 प्लस माइनस गुणा करते क्या बचेगा? -1, माइनस माइनस कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्लस का 1/3। इसका एलसीएम ले, किस प्रकार से? देखो तो यहाँ पर भी बटा 1 हो गया, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा। 3 में 3 का भाग लगाओ, 1 और 1 को 4 से गुणा करो, ये लो 4 ही। 1 में 3 का भाग लगाओ, 3 और 3 को 1 से गुणा कर दो, तो कितना जाएगा? 3, और बराबर क्या चल रहा है? 1/3। 4 में से 3 घटाओ, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। क्या सही है क्या? हाँ, यानी कि शून्यांकों का जो योग है अभी तक तो ठीक है। अब इसके बाद में बात करें किसकी? शून्यांकों के गुणनफल की। तो ये लो इधर की तरफ गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेकंड क्या करेंगे इसमें?
शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल को किस प्रकार से किससे लिखा जाता है? एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो देखो ए तो ऊपर आएगा सही, इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो यहाँ पर माइनस करके बी अपॉन ए लिख दो। यहाँ पर चिन्ह नहीं, कोई सा भी नहीं आ रहा ना, तो कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पर तो कौन सा प्लस का है। दो राशियों के मध्य कौन सा चिन्ह रहता है? चर अचर के मध्य गुणा का। तो यहाँ पर देखो सी लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, लेकिन कौन सा 4 है? माइनस का 4 है। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है होगी? 3 है। लेकिन एल्फा का मान कितना प्राप्त हुआ था हमको? 4/3। और बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ था? बीटा का मान कितना है? माइनस का 1। सोल्व करो, माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस और 4/3। ये भी कितना है? माइनस का 4/3। हो गई क्या सत्यता की जांच? तो अपना ये वाला जो टॉपिक था ये खत्म। नेक्स्ट सवाल की बात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जबकि अपन को अब की बार में क्या क्या दिया जा रहा है? शून्यकों का योग दिया जा रहा है और शून्यकों का गुणनफल दिया जा रहा है। तो अपन को इससे क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। कोई एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल क्या सवाल ही ले लेते हैं। एक्सरसाइज का कौन सा ले रहा हूं मैं? सेकंड सवाल। क्या दिया अपन को क्वेश्चन में? √2 और 1/3 ये दिया अपन को, √2 और 1/3। तो ये तो क्या हो जाएगा? देखो क्रम से बोला है ना, तो यानी कि √2 तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तो अपन को क्या दिया है? √2। जबकि गुणनफल को अपन किससे लिखते हैं? एल्फा इंटू बीटा से। गुणनफल को तो एल्फा इंटू बीटा अपन को क्या दिया है? 1/3। तो स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को किसका मान पता चल जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है क्या क्या रहती है? ये लो लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? बाइनोमल पॉलिनोमाइल की। तो क्या रहती है? ax² प्लस bx प्लस c। तो अपन को किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। अगर आप लोगों को a b c इसके मान ज्ञात हो जाए और साथ में चिन्हों का पता चल जाए तो अपन आसानी से इस वाले इक्वेशन में मान रख देंगे इस वाले बहुपद में, और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो रखिए, तो देखो तो किस प्रकार से शून्यकों का योग किस प्रकार से लिखते हैं अपन? एल्फा प्लस बीटा बराबर अपन को क्या दिया है? एल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? इसका मान तो कितना है? √2 दिया है ना ये तो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन, चलो नेक्स्ट में लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रखो, इसका तो कितना दिया था? √2 और माइनस बी अपॉन ए। तो देखो इसके बराबर करें तो इसमें 1 का भाग लगा दो, तो इससे अपनों के पास में जो b का मान निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? b का मान तो माइनस का √2 यही निकल कर आ रहा है ना। देखो इसकी सीध में उधर की तरफ भाग लगाते ही तो माइनस का तो √2 निकल कर आ रहा है, लेकिन a का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 1। ठीक है, ये पहले संबंध से अभी फिक्स नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो देखो तो इसके लिए अपन को दूसरा एक और संबंध दिया है। क्या दिया है? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से लिखा जाता है? एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। सी का मान कितना दिया अपन को? सी का मान क्या रहे? गुणनफल 1/3 यही दिया है क्या? अब इसको c अपॉन ए के बराबर करो। अब देखो इससे c का मान तो कितना प्राप्त हो रहा है? c बराबर तो 1 प्राप्त हो रहा है, लेकिन a का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। 3 प्राप्त हो रहा है क्या? तो अब देखो अपन को a का मान तो कितना लाना है? 3 लाना है। तो यहाँ पर जो a दिया है इस जगह पर इस वाली समीकरण को
ए का मान कितना 3 रखना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ये लो। कोई फर्क पड़ा क्या, तो b बराबर तो कितना आ जाएगा -3 √2 और a का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि c का मान तो फिक्स है ना। कहीं पर c को चेंज कर सकते हैं क्या, अपन नहीं कर सकते। ये देखो c तो मात्र एक ही जगह पर आ रहा है, इसीलिए c का तो जो भी मान यहाँ पर जो भी ऊपर रहता है वो तो फिक्स है। चेंज किस में आ रहा है, ओनली a के मान में। आप लोगों को a की वैल्यू देखनी है, अगर a की वैल्यू बराबर दिख जाए तब जाकर के आप लोगों को, तब तो ऐसा कैसे लिख देना, अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करो, क्योंकि a की वैल्यू 2 थोड़ी हो सकती है ना। तो 1 रहेगी, 1 और 3 2 वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्या अपन ने इसको कितने से गुणा कर दिया, 3 से। 3 से भी क्यों किया, ये देखो तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पर बराबर हो गया क्या दोनों जगह पर a का मान। तो a का मान तो कितना प्राप्त हुआ अपन को, a का मान तो प्राप्त हुआ 3, b का मान कितना प्राप्त हुआ -3 √2 और c का मान कितना प्राप्त हुआ 1। ठीक है, b और c का मान तो फिक्स है, मात्र चेंजमेंट करना रहता है अपन को, दिमाग लगाना रहता है। वो किसमें, a की वैल्यू निकालने के लिए लगाया जाता है। तो ये लो, अब क्या करें, इस वाले में वैल्यू रख दे तो रखो। ये लो वैल्यू रखो, a का मान तो कितना है 3 है क्या, ये लो 3x²। a की वैल्यू रखना है ना, a का मान कितना रख दिया 3 रख दिया। b की वैल्यू देखो, चिन्ह कौन सा आएगा, क्या माइनस का आएगा क्या, ये लो -3 √2 और पीछे क्या लगा देंगे x, इससे के साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। और c का मान कितना आ जाएगा 1। यह आप लोगों की क्या प्राप्त हो जाती है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये लो उतार लीजिए, सिंपल है ना ये भी। अब क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया है x² - 8x + k, और इसमें आप लोगों को और क्या दिया है, शून्यकों के वर्गों का योग दिया। क्या दिया है, शून्यकों के वर्गों का योग कितना दिया है 40 दिया है। तो अपन को k का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। k का मान ज्ञात करने में मजा भी आता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अपन को दिया गया है शून्यकों का वर्गों का योग, तो अपन मान लेते हैं, माना कि शून्यक क्या मानते हैं, एल्फा और बीटा है। ठीक है, अब देखिए इनके वर्गों का योग करना है ना, तो ये लो शून्यकों के लिख देते हैं अपन हिंदी में प्रश्न के अनुसार, शून्यकों के वर्गों है ना, शून्यकों के वर्गों लिखो। एल्फा² ये भी क्या होगा, शून्यक होगा क्या, और फिर क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, ये शून्यकों का वर्ग लिख दिया ना, का योग, शून्यकों के वर्गों का योग। ये लो, योग का मतलब प्लस, बराबर कितना दिया अपन को 40 दिया है। ये शून्यकों के वर्गों का योग है। आ गया सॉल्यूशन की, ये पूरी क्वेश्चन की पूरी लाइन लिख चुके हैं क्या अपन। तो देखो दिमाग लगाओ कि मैं इस वाले जो पद दिया है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ। अपन ने सर्व समीकरण पढ़ी है क्या, तो देखो इसको मैं एल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर, देखो अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट याद हो तो कैसा होता है, इस तरह का फॉर्म है ये, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस कितना कम कर दो 2ab आएगा ना, तो 2ab ये कम कर दो, ये किसके बराबर होता है a² प्लस b² के। देखो तो अगर इसका स्क्वायर क्या होता है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो एल्फा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab को माइनस कर दो, इसके बराबर ही है ना, हो गया सॉल्यूशन। ये लो, तो फिर इसको भी इसी प्रकार से, ये चूंकि लगा दिया तो इसलिए इसको किस प्रकार से लिख देंगे, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना करना है 2 एल्फा और बीटा, बराबर कितना चल रहा है 40, ये तो चल ही रहा। अब याद है क्या आप लोगों को कि एल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, याद है सर शुरू में फॉर्मूला यही याद करवाया था, क्या होता है
माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 एल्फा और बीटा क्या होता है, गुणनफल, यानी कि सी अपॉन ए होता है, बराबर 40 चल ही रहा है। वैल्यू रख दो, एल्फा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 8, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, और ए का मान कितना है, एक ही है तो ये लिख दिया 1। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 ऐसा कैसा ही लिख दिया, सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और ये लो बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखो 8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 64, 64 प्लस 2 के बराबर कितना चल रहा है अपने 40 चल रहा है। सोल्व करो इसको, देखो इसको इधर की तरफ ले आओ, नदियों की उस तरफ भेजते ये बदल जाएगा, इधर तो प्लस का है ना, तो इधर की तरफ आते कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का 64 इधर की तरफ आते माइनस का 64, घटा दो कितना बचेगा 64 में से, यानी कि 24 बचेगा क्या, ये लो 64 में से 40 घटाते ही 24 तो बचेगा, लेकिन कौन से चिन्ह का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे अपन। ये लो 2 के बराबर कितना आ रहा है माइनस का 24, के का मान ज्ञात करना है ना, 2 के का थोड़ी, तो के को भी उधर की तरफ भेज दो। चार और अचर के मध्य चिन्ह कौन सा होता है, गुणा का होता है, तो के बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24/2, तो के बराबर आ कितना जाएगा माइनस का 12। सिंपल है ना, आया मजा, बस तो फिर लिख दो पीछे यहाँ पर आंसर, के का मान। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं ना इस तरह के सवाल। तो आई होप दैट कि आप लोग इस वाली प्रश्नावली को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई सी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।